जहाँ मैंने बात रोकी थी वहीं से आज मैं शुरू करूँगी, बट उसके पहले आप लोगों को कुछ बात बताऊँगी कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद आप अपना कोई भी डिसीज़न हो उसके बाद लीजिए, नहीं तो आज फिर मेरी बात अधूरी रह जाएगी। और अगर कोई क्रिएटर को प्रॉब्लम है, जिनके बारे में मैं ये बात बता रही हूँ, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है मेरी बात से, तो कृपया आप इस व्लॉग में नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वहीं रुक जाऊँगी। एक बात मैं क्रिएटर को भी और मेरे व्यूवर्स को भी, मैं यहाँ पे जितनी भी बात बोल रही हूँ, 1 इंच मात्र झूठ नहीं है उसमें। यह मैं इतनी बड़ी पब्लिक के सामने डंके की चोट बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती, शायद इसीलिए मैं पहले भी चुप हो गई थी। जब मैं मेरी लड़ाई में चुप हो सकती हूँ तो यार अभी तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा, मेरा ये वीडियो आज लास्ट होगा। और ये सारा मैं मेरे व्यूवर पर भी छोड़ती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दीदी बोले, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, मुझे भी बहुत कुछ बोलना है आप तक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मेरी बात बोलूँ, मैं आप लोगों से कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगी। सरिता चुप रहना मंजूर करेगी, सरिता अपने कदम पीछे रखना मंजूर करेगी। झूठ बोलना कभी नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया। तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी हो, व्यूवर हो, क्रिएटर हो, जो आपका डिसीज़न होगा वो मैं मान जाऊंगी। और हाँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय पे आइए। कि मेरी बात ही मैं नहीं बोल पाऊँगी तो वही फिर बात हो जाएगी कि यार पिछली बार के जैसे फिर मैं चुप हो जाऊँगी। और अब अगर चुप हो गई ना, तो फिर शायद जो मेरे अंदर बातें हैं वो आजीवन बंद ही रह जाएंगी। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में भी कितनी बार ये बात बोली है कि सरिता मतलब गहराई है। गहराई मतलब बहुत कुछ है मेरे अंदर। तो मैं जितनी भी बात बोलूँगी सारी सच बोलूँगी। तो जहाँ पे मैंने कल वीडियो एंड किया था वहीं से शुरू करती हूँ कि जब मैं नींद लेके उठी और मैंने देखा कि तीनों लोग, मनीषा, सचिन और नेहा, तीनों लोग एक साथ एक ही थाली पे खाना खा रहे थे। ये देख के मुझे बहुत अजीब लगा, थोड़ी मैं शॉक्ड भी हुई। फिर मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। मनीषा ने मुझे पूछा कि दीदी आप खाना खा लो। मैंने बोला नहीं, मुझे भूख नहीं है, और मैं वापस जाके सो गई। सोई तो क्या, दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी सो गई कि भाई मुझे सोना है, ठीक है। सो के उठी, करीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरे बाहर हॉल में आई। हॉल में आके मैं बैठ गई, क्योंकि सचिन मनीषा को जो रूम दिया हुआ था ना, उस रूम में मैं बहुत रेयर ही जाती थी, बहुत ही रेयर। पता नहीं क्यों मैं कंफर्ट जोन में नहीं थी, मैं खुद के ही घर में कंफर्टेबल नहीं थी, है ना। और वो लोग उस रूम में थे, सचिन, मनीषा, नेहा, तीनों ही उसी रूम में बैठे थे। फिर मुझे बुलाया गया, नेहा आई मुझे बुलाने कि सरिता चल कमरे में। तब मैं उसको ऐसे देखती रह गई। तो नेहा को समझ आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने मुझे बोला कि सरिता मुझे तुझे कुछ बताना है। तो मैंने बोला बता, जो भी बताना है बता, मैं सुनूंगी तो सही। फिर नेहा मुझे मेरे कमरे में लेके गई। वो लोग वहाँ थे, मेरा दूसरा रूम था, वहाँ मुझे लेके गई। फिर मुझे बताया, नेहा ने बताया कि सरिता तू तो कल सो गई थी। फिर रात को हमारी बात हुई, हमने सुबह 6 बजे तक बातें की। उस दौरान सचिन, सपोज सचिन मैं हूँ, ये मनीषा है, ये नेहा है, ठीक है। भले एक तरफ मनीषा का हाथ लिया और एक तरफ सचिन ने मेरा हाथ लिया। और यहाँ पे मनीषा को ये पूछा कि नेहा के सामने सचिन ने मनीषा को पूछा। अब नेहा ने सचिन को क्या बोला, या सचिन ने मनीषा को क्या बोला, या मनीषा ने नेहा को क्या बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैं सो गई थी और फिर मैंने मेरे कदम भी देखो पीछे खींच लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे जो मतलब सब उसी की बात सुनो आप। तो यहाँ पे ऐसे दोनों हाथ थे। नेहा मुझे बोली कि सरिता कल सचिन ने रात को मेरा हाथ भी लिया और उसका हाथ भी लिया। लेके मनीषा को ऐसे पूछा कि मनीषा तू जैसे बोलेगी वैसे करूँगा, अगर तुझे नहीं पसंद है नेहा दीदी तो यह है मेरा हाथ, उसके ऊपर हाथ में हाथ है और मैं छोड़ दूँगा उसका हाथ, मैं छोड़ दूँगा उसका हाथ।
तो मनीषा बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप भले ही बात करो, जो भी बोली मनीषा ने कुछ बोला, क्योंकि मैं थी नहीं तो मैं वर्ड टू वर्ड्स आपको नहीं बता सकती। आप मानो ये बात नेहा ने कंप्लीट तक नहीं की थी, उसके पहले मैंने नेहा को बोला कि फिर मनीषा ने मुझे क्यों बोला। मैंने नेहा को बोला ये सारी जब तुम्हारी बातें चल रही थी तो मुझे उठाया क्यों नहीं, या फिर मनीषा को बोलती कि तुमने सरिता दीदी को ऐसी बात क्यों बोली। क्योंकि जो बात मनीषा ने मुझे बोली थी उसके बाद ना तो मेरी मनीषा से इस मैटर में कोई कन्वर्सेशन हुई, ना मेरी सचिन से, क्योंकि सचिन तो देखो लड़का है, मैं क्या बात करती, और वैसे भी मैं थोड़ी कंफर्ट जोन नहीं थी उसके साथ, है ना। और उसके बाद फिर मैंने ये बात बोली तो फिर वो चुप हो गई। फिर सचिन आया हमारे रूम में, अरे दीदी आप लोग दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उस रूम में, चलो उस रूम में। तो मैंने कुछ नहीं बोला। नेहा मेरा एक्सप्रेशन समझ गई। आई स्वेयर मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सचिन, मनीषा, नेहा तीनों अपनी ईमान, अपना भगवान सामने रख के बोलना कि कोई भी बात सरिता ने झूठ बोली है क्या। देखो ये बात ध्यान रखना, कोई भी कुछ भी झूठ बोलेगा तो आज नहीं तो कल सच सामने आता है ना। तो इसीलिए मैं जो भी बात मुझे पता है वो सारी सच ही रखूँगी, कोई किसी का पक्ष नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत गंदा हुआ था। किसने किया, कितनों ने मिल के किया, क्या बोलूँ मैं, बताओ। बाकी मेरे साथ गंदा तो हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हम तीनों गए थे उसके रूम में, हम तीनों मैं, सचिन, नेहा उसके रूम में गए थे। वहाँ पे मनीषा और सोमू था, नेहा का सेकंड नंबर वाला भाई है वो। तो ये सारी बातें हुई। फिर दूसरा दिन, उसी दिन शाम को ही या फिर दूसरे दिन सुबह वो लोग जाने वाले थे। उस दौरान अगर आपको याद होगा तो गुड़गांव में कर्फ्यू लगा था 2 से 3 दिन का, और बहुत ही भयंकर वाला कर्फ्यू लगा था। और ये सारे क्लिप्स ना आपको मेरे उसमें दिख जाएंगे, मेरा जो एक और चैनल है सरिता जेठू शॉर्ट्स, ये सारे वीडियो उसी में है, ठीक है। तो गुड़गांव में कर्फ्यू लगा था। सचिन ने बोला था मैं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सचिन ने बोला था मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, मेरे घर आए हुए हैं पूरे जो गुड़गांव रहने वाले हैं, या फिर जिनको भी ये न्यूज़ याद है तो आप लोगों को पता होगा कि उस दौरान मेरे हेमंत के स्कूल के पास, मतलब मेरे घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे भी एक मस्जिद पूरा जला दिया गया था। मतलब ऐसे करके बहुत भयंकर वाला कर्फ्यू लगा था। तो मैंने ये सारी जो ये चीज़ें हैं कि कर्फ्यू वाली, ये सारी मैंने जेठू जी को बताई, क्योंकि जेठू जी गुड़गांव में नहीं थे, वो थे नोखा में। तो जेठू जी ने बोला सचिन को जाने नहीं देना है, सचिन को जाने नहीं देना है। तो मैंने सचिन को खुद रोका, इसमें कोई दोराई नहीं है। मैंने सचिन को बोला कि यार इस दौरान मत जाओ मेरे घर से, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया तो फिर नहीं होता है ना यार, रहना चाहिए मेरे घर पे। तो मैंने खुद ही उन लोगों को बोला कि रुक जाओ। अब उस दौरान वो 2 से 2.5 दिन रुके, वो लोग 2-3 दिन रुके, 2.5 दिन रुके, ऐसे ही थे। हमारी बातें चलती रही, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रही। ना वो टॉपिक उन तीनों में से किसी ने छेड़ा, ना मैंने छेड़ा। बस मेरे अंदर से मैंने मेरे को थोड़ा सा जोन अलग कर लिया था मेरा। और उन दौरान, वो 2 दिन के दौरान मैं उस कमरे में नहीं गई थी, मैं उस कमरे में जाती ही नहीं थी, वैसे भी नहीं जाती थी, और फिर भी मैंने मेरी दूरियां बना ली थी। कोई कहीं गार्डन में भी टहलने जाता, कोई कहीं जाता, तो मैं कहीं नहीं जाती। बहुत रेयर चांस है कि मैं नहीं जाती मैं, ठीक है। फिर एक दिन, मतलब एक दिन क्या, अचानक मुझे पता चलता है कर्फ्यू के ही दौरान, तीसरे दिन की बात है ये, कर्फ्यू के ही दौरान सुबह 10:30 बजे मैं उठती हूँ, तब नेहा मुझे बताती है कि सचिन जा रहा है। तो मैंने बोला कर्फ्यू है भाई, अभी तक तो कर्फ्यू है, कैसे जाएगा, जब 2 दिन रुका है तो 1 दिन और सही। तो बोला कि नहीं, कल रात को, आप सुनना मेरी बात, मुझे ये सब नहीं पता था कि घर पे क्या बोला, किसने अपने घर पे क्या बोला, मुझे नहीं पता था। मैं क्यों पूछूं भाई किसने अपने घर पे क्या बोला, मुझे यह पता था कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू के दौरान वो लोग को मेरे घर पे रुकना चाहिए, तो मैंने रुका। मुझे पता चला कि नेहा ने मुझे बताया कि मनीषा ने पहले दिन रात को करीबन 8:30 से 9 बजे के भीतर एक वीडियो डाला था। उसमें मेरे घर की बेडशीट थी,
ठीक है, मेरे ही घर की बेडशीट थी। तो वो वीडियो लाइव हुआ, मैंने तो देखा नहीं। वीडियो लाइव हुआ और आधे घंटे के अंदर मनीषा की सासू माँ का फ़ोन आया मनीषा के पास, और फिर उनकी क्या बात हुई वो भी मुझे नहीं पता। इतना ही पता है कि उसकी सासू माँ का फ़ोन आया उसके पास। तो दूसरे दिन सुबह मुझे सुबह क्या 10 साढ़े 10 बजे मुझे ये बात पता चली। तब नेहा ने बोला कि मैंने बोला कि भाई तुम लोग जाओ। नेहा ने मुझसे कहा कि नेहा ने सचिन मनीषा को कहा कि अभी की अभी घर जाओ। मैं ना नेहा की तरफ देख के से सोचने लग गई, अभी की अभी जाओ, ये क्या हो रहा है। जब ये सारी बातें मेरे सामने हुई तो पिछले रात की भी एक बात मेरे दिमाग में घूम गई कि नेहा ने भी अपनी माँ को यही कहलवाया था कि सचिन मनीषा गए। फिर ना मेरी ये सारी बातें दिमाग में घूमने लग गई। उस दौरान नेहा मनीषा और सचिन चले गए। एक बात और बताऊं, जब वो जा रहे थे, मेरा एक ना वो होता है कि जब कोई मेरे घर आता है तो फ़र्ज़ बनता है ना हम उनको नीचे तक ड्रॉप करके आएँ। बट पता नहीं क्यों मेरे पैर ना नीचे तक नहीं जा रहे थे और मैं उस दिन उन दोनों को नीचे ड्रॉप करने नहीं गई थी। नेहा और नेहा का भाई गया था, मैं ऊपर ही बैठी थी। मैं ऊपर मेरी गैलरी से उनको बाय बाय की थी, मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। मनीषा की कही हुई बात, सचिन की मम्मी का रोल, और हाँ वो वीडियो उससे शायद उसी दिन या उसके दूसरे दिन सुबह की मतलब डिलीट करवा दिया गया मनीषा से वो वीडियो। और मनीषा का वो वीडियो सचिन मनीषा वाले चैनल पर नहीं, मनीषा शॉर्ट्स पे, जो मनीषा की दुनिया है ना उस चैनल पे आया था। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, जो नेहा ने अपने मम्मी से बात करवाई, जो सचिन की मम्मी ने बोला और जो मुझे मनीषा ने बोला। मनीषा का वीडियो डालना, मनीषा का वही वीडियो डिलीट करवाना, मैं एकदम स्पीचलेस थी। वो लोग जाने के बाद कुछ देर मैं मेरे रूम में आके बैठ गई। मैं रूम में आके बैठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा था क्योंकि वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मनीषा की कही बात, वीडियो डाल दिया तो वीडियो डिलीट क्यों करवाया, और डिलीट की भी बात नहीं, अगर सचिन ने अपनी माँ से कुछ बोल रखा था कि नहीं है तो फिर मनीषा ने क्यों डाला वो वीडियो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मनीषा ने क्यों डाला फिर वीडियो। ये सारी बातें मैं सोच रही थी, तब मुझे ये फील हुआ कि मनीषा जो मेरे घर पे रुकी हुई थी वो दबाव में रुकी हुई थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी। और फिर मुझे ये फील हुआ कि जो मनीषा ने मुझे बोला और जो मैंने डायरेक्ट नेहा को बोल दिया, उसके बाद जो वो सब बैठ के खाना खा रहे थे, वो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने एक दृश्य ही था। लेकिन एट द एंड मनीषा खुश नहीं थी। सारी बातें जब मेरे दिमाग में चल रही थी तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं ना नेहा से बात की ना मैंने कुछ बोला उसको, मैं चुपचाप मेरे रूम में बैठी थी, गुस्से में भी थी गुस्से में भी थी मैं। नेहा आई मेरे रूम में मेरे पास, और आप सुनना पूरी बात। नेहा मेरे पास मेरे रूम में आई, मेरे पास बैठी और मुझे बोली कि क्या हुआ। मैंने बोला देख नेहा, ये सारी चीज़ें हैं, मनीषा ने मुझे बोलना, तेरी मम्मी से ये बुलवाना, सचिन की मम्मी का ये रोल, मनीषा का वीडियो डिलीट करवाना, ये सारी चीज़ें जो भी हो रहा है, ये सब चीज़ों में मैंने नेहा को ये बोला कि नेहा, इसमें जो तेरा रोल था ये सबसे तू मेरी नज़र में यहाँ थी, मेरी नज़र में यहाँ आ गई, मतलब और भी नीचे। और कट टू कट मैंने उसको वर्ड में क्या बोला था बताएं? नेहा तू मेरी नज़र से गिर गई, पॉइंट टू पॉइंट मैंने नेहा को ये वर्ड टू वर्ड बोला था, झूठ नहीं बोल रही हूँ, वर्ड टू